नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित अपने 5 दिवसीय दीपोत्सव के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। मित्रों, हमने धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे दीपोत्सव के चौथे दिन की, यानी कि जिसको हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। इस गोवर्धन पूजा की तिथि जो है इस बार 22 अक्टूबर को है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोवर्धन पूजा की किस लिए जाती है, इसका महत्व क्यों है और इसकी ऐतिहासिकता क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंद्र ने गोकुल वासियों से पूजा की मांग की और अन्यथा अपना कोप भोगने के लिए उनको चेतावनी दी। गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनको जाके ये बात बताई। तो भगवान कृष्ण ने कहा, किसी तरह की किसी को कोई पूजा देने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा रक्षक हमारा गोवर्धन पर्वत है। आप जाइए और इसकी गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। गांव वाले हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए गए और गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्र कुपित हुए, उनका अहंकार से खंडित हुआ। गुस्से में भर के, क्रोध में आके उन्होंने अनायास इतनी भयानक बरसात कर दी कि सारा गोकुल डूबने लगा। लोगों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, कहीं शरण नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण के पास फिर दौड़े दौड़े गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके उसके नीचे सभी को आश्रय दिया और इंद्र के घमंड को, इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पराजय मानकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर क्षमा याचना की। तो उसकी याद में वो दिन जो था वो एक तरह से गोवर्धन पूजा का दिन था, यानी कि दीपावली के बाद में, अमावस्या के बाद में अगला दिन जो प्रतिपदा होती है, एकम जो होती है, उस दिन का था। इसलिए उसको हम गोवर्धन पूजा करते हैं। ये एक तरह से आप देखा जाए तो ये प्रकृति की पूजा है। ये अहंकार के खिलाफ विनम्रता की जीत है। ये कृष्ण की लीलाओं का पर्व है। इस दिन माता लक्ष्मी और अन्य धन प्रदायक देवी देवताओं की पूजा के साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा किए जाने का विधान है। इसमें गौ संरक्षण की भावना भी है। इस दिन गौओं को किसी तरह का आहार, उनको चारा, गुड़ या और कोई मिष्टान अगर खिलाया जाता है तो उसका अमोघ फल होता है। ये भाईचारा और आध्यात्मिक उन्नति का भी पर्व है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गाय की पूजा की जाती है। उस गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट का मतलब एक 56 प्रकार के भोग तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन प्रतीक के रूप में अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त अगर हम बात करें, वो प्रातः 6:26 से लेके 8:42 तक है और दिन में 3:29 से लेके 5:44 है। ये गोवर्धन पूजा का समय है। गोवर्धन पूजा का सही समय अगर कोई माना जाता है तो प्रातःकालीन वेला में माना जाता है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा मुहूर्त अगर कोई है तो वह 6:26 से लेके प्रातः 8:42 तक का जो समय है वो गोवर्धन पूजा का समय है। इस दिन हमको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्नकूट का भोग लगाना चाहिए, गौ वंश की पूजा करनी चाहिए और अपने घर में सुख समृद्धि लाए, इस तरह की प्रार्थना भी हमको करनी चाहिए। धन्यवाद और आभार। मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित आपसे इजाजत देता हूँ।